बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है हलवा बैज़ा मुर्ग। बैज़ा अंडे को कहा जाता है और जो मुर्गी का अंडा होता है तिब में इसको बैज़ा मुर्ग कहा जाता है। हालांकि अंडा तो मुर्गी देती है लेकिन नाम इसका बैज़ा मुर्ग है। तो ये हलवा दिल और दिमाग की ताकत देने के लिए बहुत ही मुफीद है, कुव्वत बा को बढ़ाता है, मनी की पैदाइश को बढ़ाता है, कमज़ोरी को दूर करता है, खून पैदा करता है। इसके बेशुमार फ़वायद हैं, नहायत ही काबिल कदर चीज़ है। ये खुश जायका भी है और खुश फेल भी है। इसके चंद रोज़ा इस्तेमाल से टाइमिंग की जिन लोगों को शिकायत है, सूरत अंजार का मसला है, ये बिल्कुल उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग अपनी गलत कार्यों की वजह से अपने आप को तबाह कर चुके हैं, मुस्तज़नी जिन्होंने लोगों ने की हुई है, या वो ख़वातीन जो अंगश्तज़नी करती हैं, लड़कियां ख़ासकर, उनके लिए ये बैज़ा मुर्ग बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनकी जो ज़कावत हिस्स है उसको ख़त्म करेगा। इसको मौसम बहार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मौसम सरमा में भी और मौसम ख़ज़ा में भी। और ये गर्मियों के जो 1-2 महीने हैं इससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा तसीर में गर्म है और फ़वाइद में बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। इसको बनाए और इससे फ़ायदा हासिल करें। ये मादा तौलीद जो मनी होती है, इसकी पैदावार के लिए ये बहुत ही मुफीद है, कसरत से पैदा करता है। इसके अलावा खून की पैदाइश में भी बहुत मुफीद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है ये खून साफ पैदा करता है, गलीज़ खून पैदा नहीं करता। इसके अलावा जो ग़िज़ा आदमी खाता है, अगर ये हलवा इस्तेमाल करेगा तो उन लोगों का मैदे पर जो असरात हैं वो ठीक होंगे और उनकी जो ग़िज़ा है वो हज़म होगी और जुज़्वे बदन बनेंगी। ये इसके चंद फ़वायद थे। इसके अलावा फ़वायद तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बताऊंगा तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने चंद जो ज़रूरी फ़वायद हैं वो आपको बता दिए हैं। इसको किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रूटीन के साथ आप दूध इस्तेमाल करते हैं, ये खाकर ऊपर से दूध जो है मिश्री मिला हुआ पी लें। तो इनके सबसे पहले जो बनाने का तरीका है, इसके जो अज्जा हैं वो नोट फरमा लें। सबसे पहले तो आपने देसी अंडे लेने हैं, 20 अदद ले लें। जितनी मैं आपको मकदार बताऊंगा ये 20 अंडों के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से दूसरी चीज़ों को भी आप बढ़ाते जाएं। अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम करते जाएं। 20 देसी अंडे ले लें। इसके बाद आध पाव जो है ये गाय का देसी जो घी होता है, जर्द इसको हम कहते हैं, वो ले लें। और 1 पाव आपने चीनी लेनी है। शक्कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्के बहार 1 पाव, अर्के नारंज 1 पाव और अर्के बैद मूशक 1 पाव। ये 3 पाव अर्क बन जाएगा। इसके बाद जायफल 5 माशा लेना है आपने, जावित्री 5 माशा लेनी है, ज़ाफ़रान असली 1 माशा और खालिस कस्तूरी जिसको मुश्क भी कहा जाता है, ये भी 1 माशा। इसका बनाने का जो तरीका है वो ये है कि अंडों को घी में डालें। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसको आप अलग कर लें। उसके बाद जो अर्कियात है, अर्कियात में आपने चीनी डालनी है और उसको आपने शीरा तैयार करना है। जब शीरा तैयार हो जाए तो उसमें आपने जो अंडों को पहले अंडों को ब्राउन किया हुआ है घी में, वो उस शीरे में डाल दें और उसको
थोड़ी सी आंच दें ताकि उसमें जो है ना गाढ़ापन हो जाए। उसके बाद आपने जो जावित्री और जायफल है उसका सफूफ बनाकर आपने उसमें डालना है। और सबसे आखिर में आपने नीचे उतार कर जो कस्तूरी या मुश्क एक माशा ली है और ज़ाफ़रान एक माशा ली है वो इसमें शामिल कर लें और उसको आंच यानी कि एक किसी भी ठंडा करके शीशे के बर्तन में संभाल कर रखें। तो इसकी जो खुराक है ये 2 तोला है एक टाइम, सिर्फ सुबह के वक़्त खा लें या शाम के वक़्त खा लें। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत आप मिश्री मिला हुआ या शहद मिला हुआ दूध इस्तेमाल करें। ये चंद रोज़ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।